नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिश्रानुपात का सेकंड पार्ट। जैसे कि पहला पार्ट अपनों ने पढ़ा है, उसमें अपनों ने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें अपन 2 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटा है, इसको अंत तक आप देखिएगा। इसमें आपके महिला और पुरुष वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका डाउट इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो के बाद और कोई सा वीडियो आपको महिला पुरुष वाले क्वेश्चन के लिए नहीं देखना पड़ेगा। देखिएगा, अपन बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ठेकेदार किसी काम को 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 150 मजदूर काम पर लगाता है। 60 दिन बाद वह 50 मजदूर और लगा देता है तथा काम को निर्धारित अवधि में समाप्त कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। इसका बोलने का मतलब है, अगर वो और मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। यानी उसको पता चल चुका था कि जो मजदूर मैंने पहले से लगाए हैं अगर वही काम करेंगे तो कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं होगा। देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? एक ठेकेदार किसी काम को 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 150 मजदूर काम पर लगाता है। कितने दिनों में करने का ठेका लेता है? 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। कितने दिनों में? 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 150 मजदूर काम पर लगा देता है। फिर उसने क्या बोला? उसने बोला है 60 दिन बाद वह 50 मजदूर और लगा देता है। क्या करता है? 60 दिन बाद वह 50 मजदूर और लगा देता है। देखो, कितने दिन बाद? टोटल काम कितने दिन में करना था? 90 दिन का उसने ठेका लिया। 60 दिन बाद मतलब 60 दिनों तक तो काम किसने किया? इन 150 मजदूरों ने काम किया। 60 दिनों तक तो काम किया, बाकी उसको 60 दिन के बाद एहसास हुआ। कहाँ पर? यहाँ पर उसको एहसास होता है कि अगर यही 150 लोग काम करेंगे तो कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं होगा। तो फिर वहां से उसने क्या किया? 50 मजदूर और काम पे लगा दिए। अब देखो, 90 दिनों का काम था, 60 दिनों तक तो किसने कर लिया? 150 लोगों ने कर लिया है ना। काम कितने दिनों का और है? 30 दिनों का काम हो रहा है। कितने दिनों का है? 30 दिनों का काम हो रहा है। 30 डेज का काम और है। अब उसको 30 दिन में समाप्त करना है। बाकी मैंने अभी बोला उसको एहसास हो चुका था कि अगर यही 150 लोग काम करेंगे तो कार्य 30 दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। तो फिर उसने कितने? 50 मजदूर और अतिरिक्त लगा दिए। 150 पहले थे, 50 और उसने अतिरिक्त लगा दिए। मतलब मजदूर कितने हो गए? 200 मजदूर हो गए। मतलब अब जब 50 बढ़ा दिए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। अब उसने पूछा है, अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? अगर ये 200 लोग काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 30 दिन में बराबर समय में समाप्त हो जाएगा। अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाते तो पहले से कितने थे? 150 लोग थे। अगर यही 150 लोग काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? चाहो तो आप यहाँ पर 1 से लिख लो, चाहे यहाँ पर आप डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन करेंगे तो यहाँ पर 30 से इसको काटेंगे तो काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इसको अपन कैंसिल करेंगे। 200 को 5 से कैंसिल अपन करते हैं तो कितनी बार में? 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी जब यही 30 लोग काम 150 लोग काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता? 30 के बजाय कितने दिन लगते? 40 दिन लगते। मतलब 60 दिन तक तो इन 150 लोगों ने काम किया, फिर 150 ही लोग काम करते कितने दिन लगते? 40 दिन और लगते हैं। मतलब 60 दिन तो पहले 50 लोगों ने लगा दिए, अगर वही लोग और काम करते 40 दिन और लगते। यानी कार्य कितने दिन में समाप्त होता? इसको थोड़ा पास में ले लो। कार्य कितने दिन में समाप्त होता? देखो, 60 लोगों ने काम किया है, अगर यही 60 दिनों में काम किया है, अगर यही 150 लोग काम करते तो कितने दिन और लग रहे थे? 40 दिन और लग रहे थे। मतलब टोटल कितना समय लगता? 110 दिनों का समय लगता और यही आपका आंसर। ठीक है, देखिएगा एक बार देखना। क्वेश्चन क्या था? एक ठेकेदार किसी काम को 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 150 मजदूर काम पर लगा देता है। 60 दिन बाद 50 मजदूर और लगा देता है और कार्य को निर्धारित अवधि में समाप्त कर देता है।
इन 150 लोगों ने 60 दिन तक तो काम किया, फिर उसको एहसास हुआ, यहाँ पर उसको एहसास हुआ कि अगर यही लोग काम करेंगे तो काम अपना आग पूरे 90 दिनों में समाप्त तो होने वाला नहीं है। काम बचा कितने दिनों का था, 30 दिनों का और काम बचा था, उसको काम 30 दिन में समाप्त करना था आगे के, बाकी 150 लोग करते तो उसको एहसास हुआ नहीं होगा, तो उसने कितने मजदूर और बढ़ा दिए, 50 मजदूर और बढ़ा दिए, कितने हो चुके हैं 200 मजदूर, और उन 200 मजदूर ने काम को कितने दिन में समाप्त कर दिया, 30 दिन में समाप्त कर दिया। यानी 200 लोग अगर कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, वही कार्य अगर 150 लोग समाप्त करते हैं तो कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या किया भाई, 200 लिखा, मजदूर लिखे यहाँ पर समय लिख दिया, दिनों का समय था, यहाँ पर मजदूर लिखे, दिन आपको निकालने हैं। 150 लोग काम करेंगे, कितने समय में करेंगे। 150 को अपनों ने 30 से काट दिया, कितनी बार में काटा, 5 बार में इसको काट दिया, फिर 200 को काटा तो कितनी बार में काट दिया, 40 बार अपनों ने काटा। यानी अगर यही 150 लोग काम करते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, 40 दिन और लगते, 60 के बाद में 40 और लगते, यानी 60 के बाद में 40 और लगते, यानी कितने दिन में टोटल काम समाप्त होता, 110 दिनों में काम समाप्त होता। यही आपका आंसर है। काम कितने दिनों में करना था, 90 दिनों में। अगर 150 लोग करते तो 110 दिन लग जाते, यानी कितने दिन ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पर 90 में करना था, 110 दिन लगाते, यानी कितने दिन और ज़्यादा लगा देते, 20 दिन और ज़्यादा लगाते। हालांकि उसने पूछा क्या है, कार्य कितने दिन में समाप्त होता, तो कितने दिन में समाप्त हो जाता, 110 दिन में। इस 20 से अपने को कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिएगा, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था, एक ठेकेदार किसी कार्य को 160 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। कितने दिनों में, 160 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगाता है। कितने मजदूर लगाता है, 100 मजदूर काम पर लगाता है। और ठेका कितने दिनों में पूरा करने का लेता है, 160 दिनों में कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है। यहाँ पर ये दिन है आपके, कितने दिनों में, 160 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है, 140 दिन बाद 200 मजदूर और लगा देता है और कार्य को निर्धारित अवधि में समाप्त कर देता है। कितने दिन बाद, 140 दिन बाद कितने मजदूर और लगा देता है, 140 दिन बाद 200 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाता है। अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब देखो, 140 दिन तक तो किन लोगों ने काम किया, इन 100 लोगों ने काम किया। चलो, 140 दिन का काम तो इन 100 लोगों ने कर लिया है, बाकी काम कितने दिनों में पूरा करना था, 160 दिनों में। 140 दिन हो चुके हैं, फिर यहाँ से उसको एहसास होता है कि अगर यही 100 लोग काम करेंगे तो काम अपना 160 दिनों में समाप्त तो होने वाला नहीं है। काम कितना हो चुका था, 160 दिन का काम था, 140 दिनों का काम हो चुका था, काम कितने दिनों का और बचा है, मतलब उसको काम कितने दिन में समाप्त करना है, उसको 20 दिन में समाप्त करना है। बाकी ये 100 लोग अगर काम करते हैं तो कार्य 20 दिन में समाप्त नहीं होता है। तो फिर उसने क्या किया, 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। कितने लगा दिए, 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। 100 पहले से थे, 200 और लगा दिए। मजदूर कितने हो गए, 100 और 200 कितने मजदूर हो गए, 300 मजदूर हो गए। और कार्य कितने समय में समाप्त हो गया, निर्धारित अवधि में। जो 20 दिन बचे थे उसमें काम पूरा हो चुका है। अब उसने पूछा है, अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। अगर ये 300 ही लोग काम करते तो बचा हुआ काम 20 दिन में बराबर समाप्त हो रहा था। अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, अगर ये 200 मजदूर नहीं लगाता तो मजदूर कितने थे, 100 मजदूर थे, और यही 100 मजदूर काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त होता, ये उसने पूछा है। अब देखिएगा, तो यहाँ से 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को हटा दिया, तो यहाँ पर अपन गुणा कर देंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर वही 100 लोग काम करते तो कितने दिन में काम समाप्त होता, 60 दिनों में काम समाप्त होता। 20 की बजाय कितने दिन लग जाते, 60 दिन उनको लग जाते। भाई 140 दिनों तक तो इन 100 लोगों ने काम किया, बाकी यही 100 लोग आगे और भी काम करते तो कितने दिन ज़्यादा लगते हैं, 60 दिन और लगते। यानी 140 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया है और 60 दिन फिर बाद में उनको लगते हैं, यानी टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता, 200 दिनों में समाप्त होता। कितने दिनों में होता, 200 दिनों में, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक बार और देख लो इसको। क्वेश्चन क्या था, एक ठेकेदार किसी काम को 160 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगाता है। 140 दिन बाद
200 मजदूर और काम पर लगाकर कार्य को निर्धारित अवधि में समाप्त कर देता है, मतलब 160 दिनों में पूरा कर देता है। 140 दिन का काम तो हो चुका है, उसको 160 में समाप्त करना है, मतलब 20 दिनों में आगे का काम उसको पूरा करना है। कितने मजदूर और लगा दिए? 200 और लगा दिए। अब मजदूर कितने हो गए? 100 तो पहले से थे, 200 और आ गए, मजदूर हो गए 300, और वो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 20 दिन में। और वही काम अगर 100 लोग करते तो कितने दिनों में समाप्त करते? 300 लोग जो काम 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 100 लोग वही काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो यहाँ 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को हटा दिया, 20 दिया 60। अगर यही 100 लोग काम करते तो कितना दिन और लगते? 60 दिन और लगते। यानी 140 दिन तक तो इन 100 लोगों ने काम कर लिया, बाद में 60 और लगते, यानी ये अगर यही 100 लोग काम करते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? 200 दिनों में कार्य समाप्त होता। अगर आपसे पूछ ले कि कार्य के मतलब कितनी देरी हो जाती, कितना लेट होता, तो कितने दिनों का अतिरिक्त समय लगता, तो यहाँ पर 160 तो पहले लगना था, 200 उसको लगेंगे, यानी कितने दिन और ज़्यादा लग जाते? 40 दिन और ज़्यादा लग जाते। अगर पूछे तो, वैसे अपने को आवश्यकता नहीं है, वो यही पूछेगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता। चलो अगला टाइप ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगला टाइप महिला पुरुष वाले क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 आदमी और 3 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी और 3 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे यदि 1 आदमी बराबर 2 महिला? देखो पहले पूरा लिख देता हूं क्या बोला उसने। 6 आदमी, इधर लिखते हैं अपन, 6 आदमी यानी मेन, 6 आदमी और 3 महिलाएं यानी 3 महिला 3 वुमेन कितने समय में करते? 15 दिनों में करते। लिख दिया मैंने। फिर आगे क्या बोला बताइए? 3 आदमी यानी 3 मेन 3 मेन प्लस 3 वुमेन यानी 3 महिला अगर वही कार्य करती तो कितने दिनों में समाप्त होता? यदि 1 आदमी बराबर, यदि 1 आदमी यानी 1 मैन, 1 आदमी बराबर 2 महिला यानी 2 वुमेन, है ना, 1 आदमी बराबर 2 महिला। ठीक है। अब देखो यहां से जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है एग्जाम में, तो आपका पहला काम होता है आपको इन लोगों की कार्य करने की क्षमता को निकाल कर लेके आना है। क्या निकालना है? कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी आपको चाहिए। देखिएगा कुल मिलाकर यहां पर यही आपका सारा खेल है, यहीं से आपका आंसर बनता है। देखिएगा 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं, मतलब जितना काम 1 आदमी अकेला करता है उतना ही काम जब महिलाओं को करना होता है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है? 2 महिलाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी कुल मिलाकर 1 आदमी बराबर 2 महिला। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? आदमी यानी m को इधर ही रखेंगे, w को जब इधर लेकर आएंगे तो बटे में आ जाएगा। 2 आपका पहले से इधर है, 1 को इधर लेकर आओगे तो बटे में आ जाएगा। यानी महिला की कार्य क्षमता, सॉरी आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है, और महिला की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। अब देखो 2 आदमी किसके बराबर है? सॉरी 1 आदमी किसके बराबर है? 2 महिलाओं के बराबर। 1 आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, मतलब आदमी की कार्य क्षमता महिला से दुगनी है, क्योंकि उधर 2 महिलाओं की जरूरत पड़ती है, उतना ही काम अकेला 1 आदमी कर लेता है, यानी इसकी कार्य क्षमता इनसे डबल है। यानी आदमी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है, और महिला की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ मान रख देना है। जहां पर m दिखे वहां पर 2 रख दो, जहां पर w दिखे वहां पर 1 रख दो। देखो कैसे, यहां पर आपके पास कितना है? 6 है, m की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस मैंने लगा दिया। यहां पर कितना है? 3 है, w की जगह कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। चलो देखिएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 6 दूनी कितना? 12, और यहाँ पर कितना है? 3 होगा। 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो चुके हैं? सभी बराबर अपन बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर 15 मजदूर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 15 दिन में। यहाँ पर भी सभी को इक्वल कर लो, बराबर कर लो। जहाँ पर m दिखे वहाँ पर 2 से गुणा कर दो, जहाँ पर w दिखे वहाँ पर 1 से गुणा कर दो। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 है, m की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पर 3 है, w की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। इन सभी का अपन आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर बराबर लिख लो, इस सबका कैलकुलेशन किया, कितना आया? 15 आया।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। यानी कुल मिलाकर सभी को मैंने बराबर कर लिया। अगर अब उसने पूछा है अगर 15 आदमी किसी काम को करते हैं तो 15 दिन में समाप्त करते हैं। आप बताइए अगर 9 आदमी वो काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। यानी अगर 15 आदमी, क्या बोला है, देखिएगा 15 आदमी किसी काम को 15 दिन में, यानी 15 मजदूर मान लो, आदमी नहीं है, 15 मजदूर किसी काम को अगर 15 दिन में समाप्त करते हैं तो बताइए 9 मजदूर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या फिर आप यहाँ पर दिन लिख सकते हो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से इसको काट लो, 3 तिया 9, 3 5 15, वापिस 3 से इसको काट लो, 3 5 15, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 25 दिन, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक बार और ध्यान से समझना, क्या बोला है, 6 आदमी और 3 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 3 आदमी और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी, उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। और उसने क्या बोला, यदि 1 आदमी बराबर 2 महिला, 1 आदमी बराबर 2 महिला, यानी यहाँ पर 1 आदमी किसके बराबर है, 2 महिला के हैं। मतलब 1 आदमी जितना काम करता है उतना ही काम करने के लिए कितनी महिला चाहिए, 2 महिला चाहिए। जितना खाना 1 आदमी अकेला खा जाता है उतना ही खाना खाने के लिए कितनी महिला चाहिए, 2 महिला चाहिए। यानी आदमी की कार्य क्षमता ज़्यादा है और महिला की कार्य क्षमता कम है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, m को इधर ही रखेंगे, w को बराबर से इधर लेकर आएंगे तो बटे में आ जाएगा। 2 अपना पहले से इधर है, जब 1 को बराबर से इधर लेकर आएंगे तो बटे में चला जाता है। यानी आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, और महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी आपको m दिखे वहाँ पर 2 से गुणा कर देना है, जहाँ पर w दिखे वहाँ पर 1 से गुणा कर देना है। यहाँ पर कितना था, m था तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर w है तो 1 से गुणा कर दिया, यहाँ पर m है 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर w है यहाँ पर 1 से गुणा कर दिया। यानी सभी क्या बन चुके हैं, बराबर। न तो आप बता सकते हो महिला है कि पुरुष है, सभी क्या बन चुके हैं, सभी मजदूर हैं। कौन से मजदूर है, महिला मजदूर है कि पुरुष मजदूर, अपने को पता नहीं है। यानी सभी को गुणा किया तो कितने मजदूर आ चुके हैं, 15 मजदूर। यानी 15 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 9 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 15 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 9 मजदूर कितने समय में करेंगे। तो यहां पर देखिएगा 3 से काट लिया, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 3 से इसको काटा, 3 5 15, 5 5 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 25। और यही आपका आंसर है कि अगर यहाँ पर 3 आदमी और 3 महिला काम करती तो काम कितने दिन में समाप्त होता, 25 दिन में कार्य समाप्त होता। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 आदमी या 3 महिला। देखो बात को समझना, वहां पर पहले क्या था, 6 आदमी और 3 महिला, क्या था, 6 आदमी और 3 महिला। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वहां पर या वाली बात हो गई, यानी कुल मिलाकर 1 आदमी या 1 महिला, या तो मैं, या जो आप देख रहे हो सामने वो, अपन जो कोई भी काम करते हैं या तो मैं कर सकता हूं वही काम या आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। या का मतलब या तो आप करोगे या कौन करेगा, मैं करूंगा। यहां पर इस देखो क्वेश्चन देखिएगा, 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को 46 दिन में करते हैं। देखना, 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को 46 दिन में करते हैं, तो बताइए 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, 2 आदमी या, समझना ध्यान से, 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को 46 दिन में करती हैं। कितने दिनों में, कितने दिनों में, 46 दिनों में करते हैं। तो बताइए 5 आदमी और 4 महिलाएं, और का मतलब होता है दोनों साथ में मिलकर, 5 आदमी और मतलब साथ में मिलकर 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसा बोला है। अब देखो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्य करने की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, कार्य करने की क्षमता। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन दी है ना, ये आपकी बहुत ही काम की लाइन उसने यहाँ पर दी है। क्या बोला,
2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 46 दिन में। अगर 2 आदमी करेंगे तो भी काम कितने दिन में समाप्त होगा? 46 दिन में। अगर 3 आदमी करेंगे, 3 महिलाएं करेंगी तो भी काम कितने दिन में समाप्त होगा? 46 दिन में। यानी कुल मिलाकर 2 आदमी बराबर किसके हैं? 3 महिलाओं की। बात समझ में आ गई? 2 आदमी करेंगे तो भी 46 दिन लगेंगे, 3 महिला करेगी तो भी काम कितने दिन में समाप्त होगा? 46 दिन में। यानी 2 आदमी किसके बराबर है? 3 महिला के हैं। यानी कुल मिलाकर m को इधर ही रहने दो, w इधर आ जाएगा तो बटे में चला जाता है। 3 आप पहले से इधर है आपका, तो जब 2 बराबर से उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। यानी आदमी की कार्य क्षमता 3 है और महिला की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। और ये आपको क्या मिल चुकी है? उनकी कार्य करने की क्षमता, यानी आपको क्या मिल चुकी है? इफिशियंसी यहाँ पर मिल चुकी है, उनकी क्षमता। अब देखो यहां पर क्या पूछा उसने? 5 आदमी और 4 महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अब देखिएगा यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला। अब यहां पर क्या था? 2 आदमी या 3 महिला, आप किसी से भी काम करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पर कार्य क्षमता कितनी आई है? आदमी की कार्य क्षमता 3 है, महिला की कार्य क्षमता 2 है। अगर आप चाहे किसी भी एक लाइन को ले लो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 2 आदमी से काम कराओगे तो भी काम 46 दिन में समाप्त हो रहा है, 3 महिला से कराओगे तो भी काम 46 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी देखिएगा जब यहां पर मैं आदमी की जगह 3 से गुणा करता हूं, वुमेन की जगह, महिला की जगह अगर 2 से गुणा करता हूं तो भी देखो यहां पर 2 तिया कितना? 6 मिला। यहां पर भी कितना मिला? 6। किसी भी लाइन को ले लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपन किससे कर लें? आदमी वाली लाइन से अपन यहां पर करते हैं। यानी अगर 2 आदमी किसी काम को 46 दिन में कर देते हैं तो बताइए 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने? 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। चाहे तो आप यहाँ पर डी लिख सकते हो। अब देखिएगा जहाँ पर m है वहाँ पर 3 रखना है, जहाँ पर w है वहाँ पर आपको 2 रखना है। तो m की जगह में क्या रख देता हूँ? तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2 गुणा क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिख दिया, गुणा कितना चल रहा है? 46 बराबर 5 है आपके पास। m की जगह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो गुणा 3 से कर दो, प्लस लगा दिया, 4 लिखा। यहाँ पर वुमेन है तो यह महिला की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है, तो आपने गुणा कैसे कर दिया? 2 से कोष्टक बन। आपको बताना है कि कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 दिया कितना? 6 है ना। तो यहाँ पर आप सीधा ही लिख लो 6 गुणा 46 लिखा बराबर में 3 और 5 जो कितना होता है? 15, प्लस लगा दिया, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 होगा। 15 और 8 कितना होता है? तो 15 और 8 होता है 23। यानी 23 मजदूर किसी काम को उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जो कटे उसको काट लो। 23 दूनी कितना होता है? 46। 2 तिया जो 6 दूनी कितना होता है? 12। यानी आपका आंसर कितना? 12। यही आपका आंसर है। यानी कुल मिलाकर 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? 12 दिन में समाप्त करेंगे। देखिएगा एक बार और समझना, मार्कर नीचे गिर गया है। देखिएगा 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को 46 दिन में करते हैं। अगर 2 आदमी करते हैं तो भी 46 दिन लगते हैं, 3 महिलाएं करती हैं तो भी कितने दिन लगते हैं? 46 दिन लगते हैं। तो बताइए 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया ये करेंगे तो भी 46 दिन लगेंगे, महिला करेगी तो भी कितना समय लगेगा? 46। यानी 2 आदमी किसके बराबर है? 3 महिला के बराबर। किसके बराबर है? 2 आदमी 3 महिला के बराबर है। यानी यहाँ से अपन इनकी क्षमता निकाल लेंगे, कार्य करने की क्षमता। यानी आदमी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3 है, और महिला की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 है। तो जहाँ पर भी आपको m दिखे वहाँ पर 3 से गुणा करना है, जहाँ पर w दिखे वहाँ पर आपको 2 से गुणा करना है। आप इससे करोगे तो भी यहाँ पर 2 तिया 6 मिलने वाला है, यहाँ पर 2 तिया कितना मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। किसी भी एक लाइन से कर लो। यानी अगर 2 आदमी किसी काम को 46 दिन में करते हैं तो बताइए 5 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर जहाँ पर आपको m दिखा वहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, w दिखा वहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, तो आपका आंसर कितना मिला? 12 दिनों में वो काम समाप्त हो जाता है, और यही आपका आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन क्या था, 2 आदमी और 3 बच्चे किसी काम को 20 दिन में करते हैं और 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो बताइए 2 आदमी और 1 बच्चा उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। समझना, देखो क्या बोला, 2 आदमी और 3 बच्चे, कितने आदमी, 2 आदमी, चलो कलर थोड़ा ठीक ले लेते हैं, ये दिखेगा नहीं है ना, देखिएगा, 2 आदमी और का मतलब होता है साथ में मिलकर 3 बच्चे किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, मेन और चाइल्ड। आगे क्या बोला, और 3 आदमी और 2 बच्चे उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 2 आदमी और 1 बच्चा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं दिया है, अब यहाँ पर लोगों के बारे में बात करी है कि 2 आदमी और 3 बच्चे जब काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 20 दिनों में समाप्त होता है। कितने दिनों में, 20 दिनों में। और यहाँ पर 3 आदमी और 2 बच्चे काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, 16 दिनों में कार्य समाप्त होता है। तो आपसे पूछा है, बताइए 2 आदमी और 1 बच्चा उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप क्या करोगे, सभी को बराबर करना है, सभी को क्या करना है, बराबर। अब देखो समझना, अगर अपने ही घर पे मजदूर आते हैं, 2 मजदूर रोज आ रहे हैं, 2 मजदूर रोज आ रहे हैं, अपने को 2 मजदूर का रोज पैसा देना पड़ रहा है लगातार। जब 1 महीने तक वो आएंगे तो कितने दिनों का पैसा देना पड़ेगा भाई, एक मजदूर 30 दिन तक आएगा, दूसरा भी 30 दिन तक आएगा, यानी टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 60 दिनों का अपने को पैसा देना पड़ेगा दोनों को। 30 दिन उसका, 30 दिन उसका, टोटल 60 दिन हो गए। मतलब यहाँ पर ये 2 मजदूर रोज काम आ रहे हैं, अगर ये 20 दिन तक आएंगे तो कितने मजदूर हो जाएंगे, 40 मजदूर होंगे। यानी अपन क्या कर देंगे, इसमें सभी में गुना कर देते हैं, काय का 20 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 20 दूनी कितना, 40 आदमी प्लस 20 दिया कितना होता है, 60 बच्चे, बराबर किसके हैं, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना, बराबर काम करना है। 16 दिया कितना होता है, 48 आदमी प्लस 16 दूनी कितने, 32 बच्चे, यानी कुल मिलाकर 40 आदमी और 60 बच्चों का काम 48 आदमी और 32 बच्चों के काम के बराबर है। तो यहां से आपको क्या मिल जाती है, कार्य करने की क्षमता, यहां से आपको कार्य करने की क्षमता मिल जाती है। अब यहां पर चाहे इस वाली लाइन से आप आंसर लाइए तो भी आएगा, चाहे इस वाली से आप लेकर आइए तो भी आपका आंसर आएगा। फिलहाल अपन क्या कर लेते हैं, उनकी क्षमता निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आदमी को अपन एक साइड लेके जाइए, बच्चे को एक साइड लेके जाइए। अब देखो यहाँ पर 60 बच्चे हैं, उधर से मैं बच्चे को इधर लाऊंगा तो इधर कितने हैं, 32 बच्चे हैं, बराबर। इधर कितने आदमी हैं, 48 आदमी हैं, इधर से आदमी को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में कितने हो जाएंगे, 40 आदमी माइनस हो जाएंगे। 60 में से जब 32 चला जाता है तो बचता कितना है, 28 आपका बचा है। 28 बच्चे बराबर किसके हैं, 8 आदमियों के बराबर है। किसके बराबर हैं, 28 बच्चे। 60 में से 32 जाएगा, बचेगा कितना, 28। 48 में से 40 जाएगा, बचेगा कितना, 8। यानी 28 बच्चे 8 आदमियों के बराबर हैं। जितना काम 8 आदमी अकेले कर लेते हैं, उतना ही काम जब बच्चों को करना होता है तो कितने बच्चे चाहिए, 28 बच्चे होंगे तो वो काम होगा। अगर कटे तो काट लो, कहाँ से काट सकते हैं इसको, 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 7 तो 28, यानी कुल मिलाकर 7C बराबर कितने हो जाएगा, 2M हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, कार्य करने की क्षमता, C को इधर ही रहने दो, M को आप इधर लेकर आओगे, बटे में चला जाएगा। इधर 2 पहले से इधर हैं, 7 बराबर से उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। यानी बच्चे की कार्य क्षमता 2 है और आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 7 है। अब आप चाहो जिस लाइन से आप आंसर लेकर आ सकते हो, चाहे इससे लेकर आइए चाहे इससे लेकर आइए, काम तो दोनों तरफ बराबर करना है। अब कुछ नहीं करना है, अपन को मान रखना है। तो मान रखिएगा, जहां पर M दिखे वहां पर 7 से गुणा करना है, जहां पर C दिखे वहां पर 2 से गुणा करना है। तो M की जगह क्या लिखना है, 7 से गुणा करना है। C की जगह क्या लिखना है, 2 से गुणा करना है। यहाँ पर M की जगह काय से गुणा करना है, 7 से, और C की जगह गुणा काय से करना है, 2 से। देखो जगह कम है, आगे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन के ऊपर लाइन जाएगी, इसलिए मैं वहीं पर गुणा करके आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पर 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। 14 और 6 20,
बराबर सभी को किया, यानी कितने क्या हो चुके हैं 20 टोटल मजदूर हो चुके हैं। अगर 20 मजदूर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। आपसे पूछा है यहाँ पर कितने हो गए 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए 16। अगर 16 लोग व्यक्ति काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा है। काट लो, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 से इसको काटेंगे 4 5 20, यानी 5 5 कितना आ जाएगा 25। यानी अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर 2 आदमी और 1 बच्चा काम करता तो काम कितने दिन में समाप्त होता, 25 दिनों में समाप्त होता। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये लाइन थोड़ी आगे जा रही होगी तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिएगा एक बार समझना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 2 आदमी और 3 बच्चे किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, उसी काम को 3 आदमी और 2 बच्चे 16 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो बताइए 2 आदमी और 1 बच्चा उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने अभी बताया है, अगर 2 आदमी रोज काम कर रहे हैं, लगातार 10 दिन तक काम करेंगे तो कितने दिन तक आएंगे, 10 दिन, एक दोनों 10 दिन तक आएंगे, मतलब 10-10 दिन दोनों के हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, उनकी हाजिरी कितने दिनों की भरेगी, इनकी उपस्थिति कितने दिनों की रहेगी, 10 दिन दोनों की रहेगी। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, दोनों के मिलके 20 दिन हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर 2 लोग रोज काम करने आ रहे हैं, लगातार 20 दिन तक आ रहे हैं, मतलब कितने हो गए 40 दिन की उनकी मजदूरी भराई जाएगी। तो यहां पर अगर 3 बच्चे आते हैं और 20 दिन तक लगातार आ रहे हैं तो उनकी मजदूरी कितनी भराएगी, 60 दिनों की उनकी मजदूरी भराएगी। इसी प्रकार यहां पर चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, फर्क कोई नहीं पड़ता है। फिलहाल आपने क्या करना है, इनको बराबर इनकी कार्य करने की क्षमता आपको निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16 का गुणा किया 16 48, 16 का 2 में किया कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाता है। तो यहां पर बच्चों को एक तरफ लिखा, पुरुष को एक तरफ लिखा, एम वाली संख्या को एक तरफ लिखा। 60 में से जब 32 को माइनस करेंगे बचेगा कितना, 28 बचेगा। 48 में से 40 को माइनस करेंगे बचेगा कितना, 8 बचेगा। यानी अब इसको काट लिया, 4 से काट लिया, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 7 बच्चे 2 पुरुष के बराबर हैं। 7 बच्चे 2 पुरुषों के बराबर हैं। यहां से कार्य करने की क्षमता निकाली, यानी बच्चे की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 2 और पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 7 है। तो जहां पर आपको बच्चा दिखे वहां पर 2 से गुणा कर देना है, जहां पर पुरुष दिखे वहां पर 7 से गुणा कर देना है। तो यहां पर अपनों ने गुणा किया, 7 दूनी कितना 14, 2 तिया कितना 6, यानी इनका टोटल करेंगे, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आएगा 20 आएगा। यहां पर भी क्या किया, यहां पर 7 से गुणा किया, यहां पर अपनों ने कहीं से किया 2 से, तो 7 दूनी कितना होता है 14, प्लस लगा दिया 2 दूनी कितना 4, 14 और 4, सॉरी कोई गलती करिए क्या, नहीं इधर तो करना ही नहीं है ना, अपन क्यों कर रहे हैं, इधर एक ही से काम हो जाएगा। यहाँ पर गुणा किया तो यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कितने लोग टोटल 16 मजदूर आपके हो चुके हैं। अगर 20 मजदूर काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 20 दिन में समाप्त हो रहा। अगर वही यहाँ पर जो 16 मजदूर काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता, यही उसने आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 20 गुणा 20 गुणे में क्या बराबर के इधर क्या चल रहा है 16 गुणा डी, यानी समय आपको बताना है। 4 से काट लिया, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 से फिर काट लिया 4 5 20, 5 5 25, यानी 2 आदमी और 1 बच्चा काम करता तो काम कितने दिन में समाप्त होता, 25 दिनों में काम समाप्त होता। ठीक है, और यही आपका आंसर है। चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।